मैं खुद ही नंगा हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब्बू से क्या पूछती है तमंजा बाई? हमसे पूछे कि क्या हो रहा है? तमंजा बाई, ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है। ओहो, आखिर हुआ क्या है? मैंने अंग्रेजी अद्धा मंगाने के लिए 50 रुपए दिए थे। हाय हाय, तुम अपने 50 रुपए के लिए रो रही हो? ये मजनू की औलाद हम दोनों बहनों के 100 रुपए खा गया। मेहनत की कमाई के थे। क्या कहा? हाय हाय, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, मैंने पैसे लिए हैं, मगर मैंने किसी के पैसे खाए नहीं। खाए नहीं तो फिर गए कहाँ पैसे? वो मैं जुए में हार गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, सबके पैसे मिल जाएंगे। हाय, मैं बारी जाऊं। लेकिन दोबारा किसी ने इसे पैसे दिए तो? अरे तमंचा भाई, ऐसा मत करना। तुम्हारा कोठा उजड़ने के बाद इसी तोड़ जोड़ पर तो जिंदा हूँ। उजड़े कोठे कभी आबाद भी हो जाते हैं अब्बू मियाँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आशा से निराशा बनती है। कैसी लगी? हाय हाय हाय, कयामत है। कसम है अब्बू की दलाली की, लोगों के घर बिकवा दूंगा तमंचा भाई। आ जाएगी बेटे, आ जाएगी। रोज आप कहते हैं आ जाएगी, मगर आती नहीं है। बच्चे को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। दादी माँ, बताओ ना कहाँ गई है मेरी माँ? बेटे, तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। कब आएगी वहाँ से? जो एक बार भगवान के घर जाता है ना, वो लौट कर नहीं आता। तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। अब तो तू मुझे ही अपनी माँ समझ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटी। मैं जो कुछ करूँगी तुम्हारी भलाई के लिए करूँगी। लेकिन माँ जी, ये कपड़े, ये जेवर मैं नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? मुझे शोभा नहीं देते। तुम्हें क्या शोभा देता है और क्या नहीं देता, ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माँ समझती हो तो। माँ। हुजूर, उस नायाब हीरे की शान में एक शेर अर्ज करना चाहिए। सेठ जी, अर्ज किया है कि दाग आफताब में है। आफताब में है? भाई वाह। दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। मामा, क्या हकीकत बयान की है? चांद और सूरज दोनों में ही दाग है। जी हाँ, दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। अब हुजूर किसको लाऊं मैं उसके जवाब में? आ बेटी। कसम खुदा की, इसका हुस्न तो जोगी को भी भोगी बना सकता है। इस खंजर को कहाँ छुपा कर रखा था तमंचा भाई? पहला भाग हम खाएंगे तमंचा भाई, कीमत तुम्हारी और गर्दन हमारी। माफ कीजिए, मैं फिर दावतनामा भेजूंगी। हो गई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझको, जाने दो, छोड़ दो मुझे। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लड़के,
शायद तुझे मालूम नहीं कि इस चार दीवारी में से किसी की आवाज बाहर नहीं जाती। इसलिए अक्ल से काम ले, मेरी बात मान, शहजादी बनकर रहेगी। नहीं बनना मुझे शहजादी, जाने दो मुझे, जाने दो। अरे कहाँ जा रही है? भागो। दूंगा। हाँ, अब गौर से सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ और उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ। क्या है? मामा, पिताजी का तार आया है। दादाजी कहते हैं वो कल आ रहे हैं। सच? अच्छा। अरे, तुझे तो भूल ही गई। तू भी तो मेरा पप्पू ही है। चल जा। आओ बेटा आओ, जीते रहो जीते रहो। अच्छे तो आपका आशीर्वाद है पिताजी। अरे माँ मेरी अच्छी माँ जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। पिताजी, 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 आप हमारे लिए क्या लाए हम हैं? अपने बेटे के लिए बहुत कुछ लाए। चल बेटा अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल जी। अच्छा तो ये है जूनियर विजय। अच्छा है ना। बेटा ये है मेरा दोस्त मोहन। पिताजी नमस्ते बेटे। माँ नमस्ते। और तुम्हारी भाभी। पिताजी मोहन हमारे साथ रहेगा यहाँ छुट्टियों में। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसे अपने ही घर समझो बेटे। अरे बंसी, साहब का सामान मेहमान खाने में ले जाओ। चलो नहा धो के थोड़ी देर आराम करो, शाम को पार्टी है। पार्टी? हाँ तेरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की खुशी में बड़ी हाँ। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ आओ बेटा आओ। आओ आओ। हम अपने पप्पू राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आए। ये देखो जिप खोली। कैसा लगा बेटे? अच्छा है ना? अच्छा है ना माँ? जाओ खेलो। ये घड़ी कैसी है? अच्छी है। अच्छा। मोहन ने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ। और आप क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए ये मोहन है ना, मोहन बहुत ही प्यारी चीज। उसके भी अपने पप्पू जितना बेटा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। अगर दोनों क्या लड़के हुए तो? अगर दोनों के यहाँ लड़के हुए तो फिर से ट्राई करेंगे। पप्पू पप्पू बेटा तुम दादा और दादी को जाकर अपने खिलौने क्यों नहीं दिखाते? दादी माँ को? हाँ दिखाओ ना, अच्छे खिलौने हैं। अभी दिखाता हूँ। शाबाश 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 मेरे बेटे। मैं गर्म पानी भेजती हूँ आपके अरे। लिए। कहाँ इस वक्त गर्म पानी की नहीं, गर्म सांसों की जरूरत। छोड़िए ना, वो लोग क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? यही सोचते होंगे इतने दिनों के बाद मिले हैं, दुख सुख की बातें करते। इतनी भी क्या बेसब्री, रात तो हो जाने दीजिए। तुम आंखें बंद कर लो, रात हो जाएगी। ठाकुर साहब। बधाई हो ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। अजी विजय बाबू ने तो गांव की नाक ऊंची कर दी। अजी गांव की क्या सारे शहर की नाक ऊंची कर दी विजय बाबू ने। जी विलायत से डॉक्टरी पास करके आए हैं। भाग्य हो तो आपकी बहू जैसे। भगवान करे ऐसी बहू सबके घर में आए। ये तो साक्षात लक्ष्मी है। बिल्कुल। Heartiest congratulations to great father and great son. हेलो छोटे ठाकुर। इस इलाके के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर सुंदर सिंह। हेलो। प्लीज टू मीट यू। मीट माय फ्रेंड मिस्टर मोहन सक्सेना। लंदन में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाइस मीटिंग यू टू। थैंक यू। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम छोटे ठाकुर। अरे काका कैसे हैं आप? छोटे ठाकुर, पोस्ट मास्टर साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? भगवान जाने, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। पहले ही बस पकड़ कर आ रहा हूँ।
लेकिन तुम्हारे गांव में वैद्य जी है ना? वैद्य जी किसी काम से शहर गए हुए हैं, परसों आएंगे, इसीलिए छोटे ठाकुर साहब के पास आया हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? विजय पार्टी छोड़ के तुम्हारे साथ जाएगा? पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। कम ऑन। हाँ अंकल, मरीज को देखना डॉक्टर का पहला फर्ज है। लेकिन बेटे तुम तो जानते हो आने जाने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना कीजिए, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मोहन, तुम मेरे साथ चलोगे? खैर छोड़ो, तुम ये रहो, मैं नहीं मैं चलता हूँ, शायद कोई काम आ सकूं। थैंक्स। कम। मुबारक हो ठाकुर साहब। शुक्रिया। आपने उसे जाने क्यों दिया? ओह, मैंने बहुत मना किया ठकराइन, लेकिन मरीज को देखने की बात थी और वो भी उसके ससुर, तो चला गया। इसके खानदान वाले जब तक कोई विघन न डाले हमारे यहाँ शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। ओह, अब छोड़ो भी, कह के गया है कि जल्दी आ जाएगा। माफ करना बेटा, आज तुम्हें बड़ी तकलीफ दी। बड़ी इच्छा थी तुम्हारी पार्टी में आने को, लेकिन तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। पता नहीं लक्ष्मी और पप्पू को फिर से देख भी पाता हूँ या नहीं। दिल छोटा मत कीजिए मास्टर जी, हर बीमारी जान लेकर तो नहीं जाती। ये बीमारी तो मेरी मौत ही बन जाएगी। पिताजी, मौत तो किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। इंसान को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जी हाँ, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी और पप्पू को मेरा प्यार दे। अच्छा मास्टर जी। जब पार्टी खत्म हो जाएगी, सब लोग अपने घर चले जाएंगे, तब वो आएगा। ओहो ठुकराइन, ठाकुर साहब, 11 बज चुके हैं और लोग काफी बोर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए और म्यूजिक खत्म होने तक वो लोग भी वापस आ जाएंगे और फिर सब एक साथ मिलकर खाना खा लेंगे। क्या ख्याल है आपका? आप ठीक कहते हैं, शुरू करवाइए।